कारोबार से डिफेंस तक नए युग की शुरुआत। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका पर निर्भरता करने की कम करने की कोशिश है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश है। दिखाइए जरा। रक्षा पर हर साल भारत यूरोप में संवाद रहा है। निर्भरता करने की कोशिश नहीं है, कम करने की कोशिश है। उसको करेक्ट करिए। नेक्स्ट दिखाइए। डिफेंस और रणनीतिक मसलों पर चर्चा होगी। समुद्री सुरक्षा और साइबर खतरों से निपटना होगा। आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति बनेगी। चीन को संतुलित करने के लिए भी प्रयास होगा। की ग्राफिक्स पर आने से पहले मैं सीधे चलूंगा सक्सेना सर के पास। सर, रेवेन्यू जनरेशन एक सेक्टर ऐसा है जहां पर मुझे लगता है बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है। मैं उसको नंबर से सब्सटैंशिएट करूंगा सर। सर्विस सेक्टर की अगर बात की जाए, एंड आई एम गोइंग बैक टू माय नोट्स, सर्विस सेक्टर की अगर बात की जाए तो सर्विस सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है 71% है ईयू में, और भारत 31% है। ये एरिया है जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी ताकत क्या है? एग्रीकल्चर, 42% डिपेंडेंसी उनकी है, 3.99%। अगेन हमारे एग्रीकल्चर जो हमारी स्ट्रेंथ है उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज योर टेक सर? मैं ये कहूँगा कि ईयू और इंडिया नेचुरल पार्टनर्स हैं। वेल सेड। ईयू में 27 स्टेट्स हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। दोनों ही में बहुभाषी हैं और बहुत सारे धर्म दोनों मानते हैं। द इकोनॉमिस्ट ने जब पिछले साल ये उर्सुला फॉन लेन आई थी ईयू कमिश्नर्स के साथ, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल में ये लिखा था कि ईयू भारतवर्ष से क्या क्या सीख सकता था। तो उन्होंने कहा था कि ईयू की इकनॉमी इतनी जल्दी बढ़ नहीं रही है, भारत की फास्ट ग्रोइंग वाइब्रेंट इकनॉमी है, तो भारत से ईयू भारत से बहुत कुछ सीख सकता है। तो अगर हम लोग अब ट्रंप ने अमेरिका को सबसे अलग कर लिया है, तो जो बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में ट्रेड करना शुरू किया है, क्योंकि यूएस में इतने ज़्यादा टैरिफ्स हो गए हैं कि, और ट्रंप इतने मर्क्यूरियल आदमी हैं कि आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है, और बिज़नेस जो है वो सर्टेनिटी पे चलता है। तो भारत और ईयू की जो पार्टनरशिप होगी इसमें ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हथकरघा हुआ, जो ये लेदर प्रोडक्ट्स हुए, एग्रीकल्चर हुआ, इस पे कंसंट्रेट करेंगे। और ईयू से हम लोग ये जो उनकी ईवीज़ वगैरह हैं, जो वाइन्स वगैरह है। सर देखिए, अगर मैं एक और सेक्टर है जहां पर बताया जा रहा है शायद 100% के नीचे अब 40%, लेकिन 15,000 यूरोस के ऊपर की कार के ऊपर 40% जो है वो हमने ड्यूटी जो है वो कर दी है, कम करके कर दी है, कमिंग डाउन टू 40%। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहूंगा, यूएस और चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी कार इंडस्ट्री हमारे पास है जी। हमारी कई कार्स हैं, मैं मारुति उद्योग की बात करूं या युंडई की बात करूं, कई कार्स यहां से एक्सपोर्ट होती हैं। क्या ये वन वे ट्रैफिक होगा या टू वे अलायंस होगा भारत और यूरोप के बीच में? ये टू वे अलायंस होगा, क्योंकि हम लोगों का आज के दिन भी हम लोगों की कार्स, ये मारुति और जो हुंडई हैं, ये ईयू में एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो अगर फेवरेबल टर्म्स होंगे तो इनका एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। और जहाँ तक फार्मा सेक्टर का सवाल है, भारतवर्ष में जो फार्मा प्रोडक्ट्स है उनकी कीमत वर्ल्ड में दूसरी जगहों की बनिस्बत। अभी विद भी एक हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, लगभग 16 लाख कुछ की ऊपर की जो गाड़ी इंपोर्ट होती है उस पे पहले 100% आप ड्यूटी देते थे, अब वो 40% होगी। और यूरोप का जो शेयर है इंडियन कार मार्केट में सिर्फ 4% है। बहुत कुछ इसमें होना बाकी है। आइए जरा एक ही ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा डील। अब ध्यान से देखिएगा इसके फैक्टर्स जो हमारे पास है। ये देखिए, नंबर 1 भारत और यू की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फैसला है। नंबर 1 भारत और यू के बीच रक्षा साझेदारी। फिर दोनों पक्ष प्रोफेशनल मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर सहमत है। समझौते का असर होगा भारत और यू व्यापार और निवेश में तेज बढ़ोतरी होगी। भारतीय डिफेंस कंपनियों की यूरोप के बाजार में पहुंच होगी। डिफेंस और रक्षा सुरक्षा
सहयोग मजबूत होगा, भारतीय प्रोफेशनल्स को यूरोप में नए मौके मिलेंगे, चीन पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। मैं अपनी टीम से कहूंगा जो एक लेटेस्ट ब्रेकिंग आ रही है वो हमें दीजिए, लेकिन मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अंबेसडर सिंगल है। सिंगल सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी अभी अमेरिका की नेशनल डिफेंस पॉलिसी आई है, उसमें यूरोप को प्रोटेक्ट करने की बात की है और चाइना से प्रोटेक्शन की बात की है। अब ध्यान से सुनिएगा सर, मैं आई एम कनेक्टिंग द, अब एक शॉर्ट सर्किट नहीं बना रहा हूं, एक सर्किट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर चीन से डील पर कनाडा पे टैरिफ की धमकी दी जा सकती है, तो मैं सर बड़े सिंपल शब्दों में बोलूंगा, हमने तो यूरोप से डील की है, हमारे ऊपर इस पर क्या टैरिफ लगाएंगे? या ट्रंप इस पर भी कुछ चाबुक चलाने की हिम्मत कर सकते हैं? वेल यू नो, ट्रंप साहब जैसे हैं, मैं इतने मर्कुरियल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी कि ईयू और इंडिया की डील जो इतने सालों से रुकी पड़ी थी, सर मैं वो इतनी जल्दी। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लेटेस्ट शॉट्स आए हैं रक्षा मंत्री की मुलाकात के और प्रधानमंत्री की मुलाकात के, वो प्ले करिए यहां पर, प्लीज गो अहेड सर। तो वो उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी डील हो जाएगी। तो अभी जैसे उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि अमेरिका, जैसा वो क्लेम करते आ रहे हैं बराबर ट्रंप 2 में, कि अमेरिका ने सारी हैवी लिफ्टिंग की रशिया के मामले में, कि भारत के ऊपर रोक लगाई, उन्होंने टैक्स जो टैरिफ लगाए, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ में साइन कर रहा है, तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात से उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर यूरोपियन यूनियन और इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट और डिफेंस एग्रीमेंट जिस तरह से हो रहा है, तो उनकी डिपेंडेंस यूएसए के जो थी कि मार्केट पे थी, वो कम होती चली जाएगी। और जो उनके हाथ में जो लगाम थी एक तरीके से, वो ढीली पड़ रही है।